हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1, जिसके हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 किए थे। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखें। तो ध्यान से देखना। हम पढ़ रहे हैं फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, क्वेश्चन 6 to 20। पहले हमारे पास इंस्पेक्शंस नाम का कोई मेथड था, हमने उस मेथड से नहीं किया, हमने नॉर्मल कैलकुलेशन की, हमारा आंसर आ गए थे। ठीक है, अब हमें 6 से लेकर जो 20 तक आपके टोटल क्वेश्चंस हैं, फिर 21 और 22 MCQ दे रखे हैं, उसमें आपको इंटीग्रल्स फाइंड करना। इस बार इंटीग्रल्स का आपको साइन दे रखा है। तो पहले 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसका आंसर आपको लाना है तो आप इसमें आई इक्वल लिख देंगे। पहले लेट कर लिया अगर हमेशा आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ 4e⁻³ प्लस 1 और प्लस dx। हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कोई भी प्लस माइनस में फंक्शन से सेपरेट कर दो आप इसको। तो आप आई इक्वल में लिखेंगे इंटीग्रल्स ऑफ 4e⁻³ dx प्लस इंटीग्रल्स ऑफ 1 dx। अब कांस्टेंट कभी भी इंटीग्रल्स के अंदर नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट ले आओ बाहर। आई इक्वल में 4 इंटीग्रल्स ऑफ e⁻³ dx प्लस अब 1 लेके आओ तो ठीक है, वरना 1 की वैसे भी जरूरत नहीं, तो 1 बाहर रख दो और फिर हो जाएगा dx। हमने 2 प्रॉपर्टीज लगाई, हमने पढ़ी है कि कभी भी कोई प्लस माइनस में फंक्शंस आ रहे हैं खूब सारे, तो उनका सेपरेट आप इंटीग्रल्स कर दीजिए। प्लस कोई भी फंक्शंस fx है, कोई x है, कोई y है, अगर आपके किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब उसको आप बाहर ले लें। इंटीग्रल से हमने बाहर ले ली। अब इंटीग्रल्स कर दो नॉर्मल सा जो है। तो देखो आई इक्वल में 4 मल्टीप्लाई e⁻³ का इंटीग्रल्स क्या होगा, e⁻³ बट बेटा इस 3x का अपॉन में क्या आएगा, 3 आएगा, ये हमने पढ़ा। प्लस 1 तो रहने दो, dx का इंटीग्रल्स क्या होता है, हमेशा x होता है, ये इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। और प्लस में क्या हो जाएगा c। थोड़ा सा सेपरेट लिख दो इसको, आई इक्वल इसको लिख दो आप 4/3 e⁻³ प्लस में x प्लस में क्या आएगा c। ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल क्या आ गया, इंटीग्रल्स आ गया। फाइनल इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रल्स आ गया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। हमने क्या किया, e⁻³ का e⁻³ बट 3x का अपॉन में 3 प्लस 1 तो वैसे भी कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रल्स होता है x। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा। प्लस c हर बार आएगा, इसको 4/3 e⁻³ प्लस x प्लस क्या लिख दिया c। ये है आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। हम हर बार आई लेट कर रहे हैं, ध्यान रखें। अब देखो इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इसको भी आई इक्वल कर देते हैं लेट। तो आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ x² 1 - 1/x² dx। ठीक है सब। आई इक्वल ये यहां अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर ये यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा ना ब्रैकेट में। तो मल्टीप्लाई होने पर इंटीग्रल्स ऑफ x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x² माइनस x² को 1 से करोगे x² अपॉन में क्या आएगा x², और इसका होल पावर में क्या आएगा dx। तो आई इक्वल में क्या आएगा आपके पास x² माइनस ये वैल्यू कंप्लीट क्या हो जाएगी, कैंसिल, और माइनस में आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपके पास dx। अब सेपरेट कर दो इसको। सेपरेट आप इस प्रकार से करेंगे कि x² dx का अलग सेपरेशन कर दीजिए, -1 बाहर रख दीजिए, और फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास dx का। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, x² का इंटीग्रल्स कैसे होगा, एक पावर बढ़ेगी। अब मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं, ये हर बार प्लस में करने का कोई मतलब नहीं। पावर 2 है, एक पावर ऊपर बढ़ेगी, तो x की पावर कितनी होगी 3। जितनी पावर ऊपर है उतनी पावर नीचे भी तो होगी ना। x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। तो x की पावर 2+1, x की पावर 2+1 कितना 3, अपॉन में 2+1 3, और माइनस का dx का इंटीग्रल्स x, और प्लस में हर बार c फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है, हर बार फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है। लेते जाओ, फटाफट लेते जाओ सी को। तब ये कह रहा मुफ्त है, ले जाओ आप इसको। ठीक है, तो ये आपके पास आई की वैल्यू आई है, इंटीग्रल्स ऑफ फाइनल रिजल्ट बना है, जो इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको किसी भी टाइप की नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अगर इसमें दिक्कत नहीं तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले वही काम, आई इक्वल में लेट कर लीजिए इंटीग्रल्स ऑफ ax² प्लस का bx प्लस का c, और ये आ जाएगा dx। आई इक्वल में
सेपरेट कर दें जब भी प्लस में हो, तो इंटीग्रल्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल्स ऑफ बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल्स ऑफ सी डी एक्स। यहां पर ए बी और सी तीनों वैल्यू जो है वो आपकी कांस्टेंट है, इसीलिए इंटीग्रल से क्या आ जाएगी, ये बाहर आ जाएगी। तो यहां से आपके पास आई बनेगा बेटा, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल्स हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर डी एक्स का, बी भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, इंटीग्रल्स बनेगा एक्स डी एक्स का, प्लस सी भी बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल्स बनेगा डी एक्स का। ठीक है, तो आई इक्वल में ये हो जाएगा ए, एक्स की पावर 2 का इंटीग्रल्स क्या होता है, एक्स की पावर 3 अपॉन में क्या बनेगा 3, पावर बढ़ेगी तो नीचे भी पावर बढ़ेगी, प्लस बी एक्स की पावर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 की कितनी हो जाएगी 2 अपॉन में भी क्या आएगा 2, प्लस सी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, या सी मत ले लो इस बार, कांस्टेंट क्या ले लो आप C1 ले लो, क्योंकि सी तो इस बार क्या कर दिया इसने दे दिया है, तो हम मन मर्जी से क्या ले लेते हैं C1 ले लेते हैं। और ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बना है, रिजल्ट बना, इंटीग्रेशन बना, इस बात को ध्यान रखें। ये आ गया इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल से क्वेश्चन है, अभी तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप वापस वही लेट करेंगे, आई इक्वल में इंटीग्रल्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x और फिर हो जाएगा dx। तो आई इक्वल सेपरेट कर दें सबको, तो 2x स्क्वायर dx प्लस में ई की पावर x dx। आई इक्वल में ये हो जाएगा 2x स्क्वायर का इंटीग्रल्स क्या होता है, x की पावर 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, प्लस ई की पावर x का इंटीग्रल्स ई की पावर x प्लस में क्या आएगा c। इस बार x का इंटीग्रल्स हमेशा अपॉन में जब आएगा 1 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास आई इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको किसी भी टाइप की नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल से। आपको मेन ये है 7.1 इसीलिए दी गई ताकि जब आप आगे बढ़े ना 7.2 7.3 में, उसमें आपके बेस क्या हो जाए, थोड़ा सा मजबूत हो जाए, है ना। जब नींव मजबूत होगी ना तो मकान अपने आप ही क्या बनेगा, मजबूत बनेगा। इस बात को ध्यान रखना, नींव मजबूत होना बहुत जरूरी। नींव भी अगर लड़खड़ाएगी तो फिर मकान कहाँ टिकेगा बेटा। नीचे जो पिलर वगैरह है ना वो एकदम क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव मजबूत होगी तो फिर ऊपर बिल्डिंग चाहे आप 10 मंजिल बना लो, वो हमेशा क्या होगी, एकदम पावरफुल बिल्डिंग बनेगी। तो ध्यान रखना, अपनी नींव को मजबूत करें, ऊपर आप अपने आप मजबूती से खड़े हो जाओगे। इस बात का विशेष तौर पर क्या रखें, ध्यान रखें, मजबूत बनिए, मजबूत। हर स्थिति में आपको सहन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। आज हमने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखा है। आप इन क्वेश्चंस को बिना देखे करें। मिलते हैं जल्दी क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर आगे तक का क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू।